hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter step in. Okay. Okay, let's start now this chapter. First of all, we discuss the universe. What is universe and what is the origin of universe? Okay, let's start now. Stephen Hawking is the better suggest his understanding of the universe as is the field of study. He came up with the theory about the origin of the universe. आपको एक story आगे निकल की origin of the universe का setup किसने किया? He propounded that the universe begin with the big bang और उसके बाद से इस universe से big bang कैसे बना? He also declared that उन्होंने यह निश्चय किया कि universe would end up as a big black hole. कि जल्द ही जो यूनिवर्स है वो उसका अंत हो जाएगा जब वो एक बड़े से ब्लैक होल में चला जाएगा. व्हाट इज द ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज द फॉन आउट ऑफ स्पेस. ब्लैक होल एक स्पेस से एक अदर स्पेस है. इट इज अ डार्क बिकॉज इट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. यह एक अंधकार का गोला है जिसमें कोई उजाला नहीं पहुंचता बट सक्स लाइट इन. केवल उसकी अपनी एक रोशनी होती है. यू कैन लुक अपॉन ए ब्लैक होल एज अ लाइट कलर. और जो उसमें इतनी चमक होती है वह एक काला अंधे ब्लैक होल की तरह होता है जिसमें अंदर की तरफ इतना उजाला होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता. बट इट इज नॉट प्योर कॉल्ड बाय नेम. लेकिन उसे किसी अन्य नाम से भी नहीं पुकारा जा सकता बिकॉज नेम्स ऑफ्टन एंड अप एज द मिसनोमर्स. अक्सर प्राय उसका जो नाम था वो जैसे भी उसका जो नाम था उसकी एक्टिविटी पर रखा गया था. Think of the Shnayan with a stint or the Sundar who is the Avyazit. तो जैसे आपने नाम ही पढ़ा था कि वो जैसे आते हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो पर अगिगा तोड़ है. उसी तरह यहाँ पर एक ब्लैक होल था जिसको उसी के आधार पर उसका नाम दिया गया था. नो ब्लैक होल एज ए होल. यहाँ पर कोई सबसे पहले कोई होल नहीं था. In reality is tightly carried with the matter and hence every time. लेकिन इसका गुना तो इतना बड़ा था कि यदि इसके अंदर कोई भी प्लान किया कोई भी आ जाए तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. और वह उसे अपनी इसमें इतनी डेंसिटी, इतनी अट्रैक्शन होती, इतनी ग्रेविटी होती है यदि वह किसी को अपनी तरफ खींच ले तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता. The forecast by the Stephen Hawking of the original likely end of the universe was truly sensational. यहाँ तक कि स्टेफन हॉकिंस ने ऐसे ही परीक्षण किया जिन्होंने बताया कि यूनिवर्स में क्या होता है. Most physicists found much wisdom in his words. यहाँ तक कि जो बहुत से फिजिसिस्ट थे वह उनके शब्दों से सहमत थे कि जो भी स्टेफन हॉकिंस परीक्षण और अध्ययन कर रहे हैं वो दिस इज द ट्रूथ. A few had another views, but even they agreed the theory projected by the Stephen Hawking was one further study. यहाँ तक स्टेफन हॉकिंस ऐसे थे वो हमेशा यूनिवर्स पर क्या किया करते थे, कैसा स्टडी, बहुत गहन अध्ययन किया करते थे और उस पर ही अपनी न्यू रिसर्च निकाल करके लाते रहते थे. That's something that pushed him into the limelight. Okay. Till then, very few hands in the Hawking favor still knew of the tremendous force set in the party. तो स्टीफन हॉकिंग जैसे अध्ययन कर रहे थे उन्होंने एक रास्ते में अचानक से एक रोशनी पुंज देखा था. Fact is that the Hawking is totally incapable. यहाँ तक कि जैसे वह उसके आसपास इर्द गिर्द आए तो वो कैसे इनकेपेबल हो गए थे उस होल से निकलने के लिए. मूविंग ऑन इज ऑन द स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द व्हील चेयर. ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो व्हील चेयर है वो मूव ऑन होनी शुरू हो गई है और वह आसानी से इस बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो बहुत अधिक थी. He has been devastated by the rare and clever motor neurons disease called entropy lateral sclerosis and the ALS in the shorts. ALS in the shorts फॉर्म में जब उसका नाम दिया गया तो उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और जैसे तैसे वह उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाए. Changes in the spinal cord nervous nerves from the brain centers to the various parts of the body. यहाँ तक कि ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर का बहुत सारे शरीर का बॉडी जो पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है. They are the communication channels of the body. यहाँ तक कि उनकी शरीर के जो कम्युनिकेशन जो सिग्नल थे
जो हमारे शरीर को मस्तिष्क से शरीर बॉडी पार्ट में जाते हैं वो भी धीरे-धीरे डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो गए थे। सो लॉन्ग एज़ दे आर हेल्दी एंड देयर लिम्स हैव और देयर फंक्शंस वेल। धीरे-धीरे एक लंबे समय के बाद जब उनका परीक्षण किया गया तो उन्हें धीरे-धीरे उनकी बॉडी इम्प्रूव होना शुरू हुआ। एंड जस्ट द हैम्पर्स दैट द स्टीफन हॉकिंस वाज़ द मेलेडी। यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा था कि स्टीफन हॉकिंस जो है वो अब एक घायल मतलब एक पागल की अवस्था में आ चुके थे। उनका माइंड और उनके हाथ पैर मतलब काम करने बंद कर दिए थे। उस ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटी फोर्स थी कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी, मानो वह शरीर की बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से डैमेज करने वाली थी। Born on the January 8, 1942 in the Oxford, England, Stephen Hawking was a normal child. Of course, while he was at school, there was occasional hints of the future trouble. Stephen often found it hard to the coordination is the movement. He could not throw a ball at the target. यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उनका ऐसा मानना था कि जैसे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो उन अक्सर वह नई नई खोजों में लगे रहते थे और उनका टारगेट यही नहीं था कि बल्कि मुझे बॉल को यहाँ से निकालिए, बल्कि उनका टारगेट ये भी था कि बॉल उसी नेट से भी क्यों जाती है। He missed even simple catches or the dead shoots। यहाँ तक कि वो ऐसे सिंपल कैचेस किया करते थे और उस पर डायरेक्ट शूट किया करते थे। His handwriting remained sloppy. His teacher tried their best to help them write better। जो उनकी जो राइटिंग भी बहुत गंदी थी, लेकिन उनकी जो टीचर थी अक्सर उनके साथ प्रयास करती रहती थी कि वह अच्छा लिख सके। Then they gave up in the despair। लेकिन बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद उनकी टीचर ने उनको ऐसा ही छोड़ दिया। They did not know what made is the coordination so poor। यहाँ तक कि उन्हें किसी की अच्छी संगत न मिलने के कारण वो ऐसे ही रहे। Nobody knew of the silent steady spread of ALS। और सब उन्हें अच्छी तरह से नहीं जान पाते। Stephen Hawking realized that all was not well with him when he was in the third year of Oxford। जैसे कि उन्होंने स्टीफन हॉकिंस पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन तीसरे साल भी वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े। ही सेज उन्होंने कहा आई सीम टू बी गेटिंग मोर द क्लमसी। वो कहते कि तुम वास्तव में बहुत ज्यादा आलसी हो। एंड आई फील ओवर वंस द 12 अपार्टमेंट तुम्हें 1 या 2 साल से ज्यादा आप उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उनके जैसे 3 साल चल रहा था वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। तो इन 1962 ही मूव्ड कैम्ब्रिज टू वर्क फॉर द पीएचडी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए पीएचडी के लिए। बर्नानिज्म मूवमेंट वाज ऑफ कंबाइंड एंड द हॉकी। उनका जो ये पीरियड था वो बहुत ज्यादा प्लेसफुल था, बहुत ज्यादा कैसा था, इफेक्टिवली था। उन्होंने उस दौरान इतना अपने ज्ञान को इतना गेट कर लिया था कि वो नई नई इन्वेंशन करने शुरू कर दी थी। फादर नोटिस द एब्नॉर्मलिटी इन द वर्ड एक्सपेरिमेंटल स्पेशलिस्ट। अब उनके फादर को भी ऐसे लगने लगा था उनका जो पुत्र है वो एक बेटा है वो क्या है, वो अब असाधारण बन गया था। वो नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह नहीं था, अब वो कुछ एक नया करने वाला साइंटिस्ट जैसा लग रहा था। वो जो सब्जेक्टेड टू द सेवरल टेस्टेड। यहाँ तक कि वे अक्सर बहुत सारे ऐसे टेस्ट करते रहते थे जिनसे कुछ ना कुछ होता रहता। The team of the doctors looked at the result and concluding that it was affected by ALS। यहाँ तक कि वह उन लोगों पर परीक्षण किया करते थे जो एलएस के जरिए क्या हो गए थे, अफेक्टेड हो गए थे। और देयर वर नो क्योर नॉन। लेकिन उस अभिशाप के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो द डॉक्टर डिड नॉट होल्ड। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाते थे कि ये ऐसा क्यों हो गया। He would survive maybe the 4 periods of 4 years। लगभग उसने 2, 3 या 4 साल परीक्षण करने के बाद यह रिजल्ट निकला कि स्टीफन हॉकिंस बिट द क्रिप्स। स्टीफन हॉकिंस ने अपने वोटों को बड़बड़ाना शुरू किया थ्रू दिस हैंड क्लम्सली अराउंड। He looked him the quite some of the parts of the reason is the poise and then the comparative spread the desert the boy। जैसे भाग्य ने उनका साथ दिया तो उनके हाथ पैर वापस से चलने शुरू हो गए थे। Who was in the hospital जो हॉस्पिटल में थे उनके साथ। The boy was suffering from the leukemia blood cancer and died soon। उन्होंने जाना कि इसके अंदर इतनी भयंकर बीमारी आ गई है, लेकिन मतलब ब्लड कैंसर हो गया है जिसे वह अब मर जाएगा। I am alive। Stephen Hawking mumbled his face gaining a gleam। स्टीफन हॉकिंस का जो फेस था
वो पीला पड़ता जा रहा था। सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। लेकिन उनकी आशा ऐसी थी कि मुझे अभी और जीना है, मुझे कुछ नया करके दिखाना है। होप सस्टेनिंग हॉकिंग एंड देन इन्फ्यूज्ड करेज इनटू हिम। लेकिन उनके जीवन में भले ही उनको बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक फिर भी एक नई shining. He returned to the Cambridge and resumed his research work. वो वापस से कैम्ब्रिज पहुंचे और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। म्यूजिक लिफ्टेड द स्पिरिट्स। वह म्यूजिक के जरिए कार्यों को किया करते थे एंड इट इज कॉल्ड इफ द गोइंग टू द डाई एनीवे। और यदि कोई मरने वाला होता था तो उसको एक नई राह दिखाते थे, वो अट्रैक्ट करते। आई माइट हैव वेल डन सम गुड। वो कहते थे मुझे देखो मैं कितना अच्छा हूँ। दैट्स डिसल्यूट बट वंडर्स। तुम्हें अपने कार्यों को हंसी खुशी करना चाहिए। ही फाउंड टू द सुपरवाइज दैट ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ मोर देन एवर। मरने से पहले तो मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकी जो मेरा जीवन बचा है हमें उसे कैसे अच्छा बनाना है। ही वॉज यंग। जब वो जवान थी, ही फेल इन लव विद द जेनी वेल्डिंग हु रेस्पॉन्ड टू हिज लव। उन्होंने जेनी वेल्डिंग के प्यार में पागल हो गए थे। शी न्यू हिज द प्रॉब्लम। लेकिन उसने एक नई समस्या थी। बट लव नोट नो बैरियर। लेकिन प्यार कोई किसी के लिए बाध्य नहीं था। टू गेट एन एंगेज he applied for and secured a research fellowship at Cambridge. Now that he had a steady income, the two decided to get married. Okay. Hawking worked in the field of the theoretical physics. Hawkins अक्सर फिजिक्स के थ्योरेटिकल में हमेशा वर्क किया करते रहते थे। His health deteriorated with the passage of time. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी हेल्थ धीरे धीरे मतलब खत्म होती जा रही थी। बट ही गेन मोर रिकॉग्नाइजेशन एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। लेकिन वह उतनी ही जितनी उनकी हेल्थ कम गिरती जा रही थी उतनी ही वह मोर ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनते जा रहे थे। जेनी मेड एफर्ट्स टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। जेनी अपने इस जीवन को बहुत ज़्यादा आराम से रह रहे थे और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। द कपल्स हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स व्हेन दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड। Two more children followed. Okay. The children brought innocence joy to their lives. वे अपने बच्चों और फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। But then Stephen Hawking had been given the post of the Lucan Professor of the Mathematics. The chair created in 1663 was one held by the Sir Isaac Newton. Stephen Hawking now came to the regarded among the leading physicists of our times. स्टेफन हॉकिंग अपने समय के सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे। He participated in the seminars and meeting the conferences, delivered lectures on the universe and his understanding of its origin and the possible end. His book A Brief History of Time becomes a bestseller. यहाँ तक उनके समय की सबसे फेमस जो बुक थी वो थी Brief History of Time, समय पर विश्वास हो। So it is the letter book Black Holes and the Baby Universe and the other essays. In 1974, Hawking was able to feed himself and alone to get in out of bed. They came here to basal slip into the reduced ability to manage his body. In 1985, he got the phenomena underwent a third of pressure and lost his voice. जैसे कि धीरे धीरे उनकी हेल्थ उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक बार वो स्लिप हो गए थे अपनी जैसे तैसे उन्होंने शरीर को उठाया, लेकिन उनका शरीर इम्प्रूव नहीं कर पाया। 1985 में जैसे उनका ऑपरेशन किया गया फेनोमेना बॉडी कैंसर्स का, तो उनकी उसमें आवाज़ चली जाती है। दैट वॉज द सेवरल ब्लो। वुड नो लॉन्गर डेडिकेट हिज नोट्स। यहाँ तक कि अब वो केवल अपनी बातों को नोट्स मतलब लिख कर बताया करते थे। नॉर कुड बी होल्ड डिबेट्स विद हिज द पीस। और यहाँ तक कि कोई संदेह नहीं था, वो फिर भी अपने जीवन को बहुत हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे। द फ्यूचर लुक ब्लैक। उन्हें अपना फ्यूचर अब ब्लैक मतलब मतलब उन्हें अपना फ्यूचर आगे अच्छा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उनके ड्यू टू द इलनेस उनकी बीमारी के कारण अब वह धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। बट ही रिफ्यूज टू पुट डाउन। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था आगे और इम्प्रूव करने के लिए। ही फेल्ट ही वॉज इक्वली टू एनी मैन। वह दूसरे आदमियों की तरह इक्वल होना वो चाहते थे कि वो भी दूसरे आदमियों की तरह है, उनमें कोई कमी नहीं है। हिज एटीट्यूड टू लाइफ इज द बेस्ट। कि उनका जो एटीट्यूड था वो एक नई
जीवन दिशा को दिखाने वाला था, रिफ्लेक्टेड इन हिज ऑब्जर्वेशन। जैसे वो किसी को ऑब्जर्व करते थे उसी तरह अपने जीवन को आगे मेंटेन करते रहते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी द हेल्प्ड टू ब्लेंड विद द अदर्स ऑफ द सेम एज। उन्होंने ऐसी जैसे इनके सेम एज डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं जो है ना, उनके लिए भी उन्हें भी एबल्ड बनाने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे वो भी स्टेप हॉकिंस की तरह अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके और जीवन में सक्सेस हो सके। हाउ कैन वन फील मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस इफ द वन इज सेट अपार्ट फ्रॉम अर्ली एज। यहाँ तक वो चाहते थे एक कैपेबल पर्सन उनकी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वह उसको भी आसानी से हरा देते थे, भले ही वो कितनी इनकेपेबल क्यों ना हो। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द अपार्थेड। ही सेट्स हिमसेल्फ टू प्रूव he could still operation successfully as a professor. Okay. He says for the time the only way I could communicate was the spell out words. यहाँ तक कि वो अक्सर अपनी स्पीच में कहा करते थे कि जो भी बातें वो कहते हैं तो वो अक्सर उसको करके दिखाते हैं। By the letter, by the rising my eyebrows while someone pointed to the right letter. यहाँ तक कि वो अपनी आईब्रोज आंखों के जरिए ऐसे ऐसे शब्द क्रिएट करते थे जिससे लोग आसानी से उनकी बातों को समझ जाते थे। This was too time consuming. उनका जो समय था वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग, मतलब उनकी से जितना नॉलेज गेट कर सकते थे उतना समय ऐसा था, उनका गोल्डन पीरियड ऐसा था कि उनसे अधिक समय लेने वाला था। इफ ओनली कुड कम्युनिकेट फास्टर, जैसे वो बोलना शुरू करते थे द आंसर केम फ्रॉम द वर्ल्ड वोल्टेज एंड द कंप्यूटर एक्सपर्ट। ऐसा लगता था जैसे कि कंप्यूटर एक्सपर्टाइज होता है ना, वो फटाफट एक के बाद एक क्वेश्चन के उत्तर देता है, वैसे स्टीफन हॉकिंस थे वर्किंग इन द कैलिफोर्निया। उसके बाद जैसे उन्होंने कैलिफोर्निया में काम किया था, ही अपीयर्ड ए स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम, उन्हें एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम में इनवाइटेड किया गया, नाउ कॉल्ड द इक्वलाइजर, जो उनकी तरह ही सिमिलर चलने वाला था। जैसे कंप्यूटर चलता उसी तरह स्टीफन हॉकिंस का माइंड उसी तरह ही वो बोलते और काम किया करते थे। It allowed Stephen Hawking to select word from a list of the word of the computer screen. यहाँ तक कि जैसे स्क्रीन कंप्यूटर पर फटाफट शब्द दिखाई देते हैं, वैसे स्टीफन हॉकिंस भी उन शब्दों को अब जस्ट लाइक अ कंप्यूटर की तरह काम कर रहे थे। Then came the portable computer and a speech synthesizer which enable him to dedicate up to the 15 words per minute. यहाँ तक 1 मिनट में लगभग 15 शब्द लिखा करते थे जैसे कंप्यूटर लिखता है। This was truly fantastic. One could almost imagine him chuckling to himself, "Yeah, let's do their worst. They can't put me." Stephen Hawking continues, "Be to be the midst of the research and study, participated in the seminars and the lecture to the students. Honors and awards have been justified this. The Royal Society elected him a fellow. The Queen made him in 1989 Companies of Honor. उन्हें Companies of Honor का अवार्ड दिया गया in 1989. Wherein the lies and the secret of the Hawkins success. यहाँ तक कि हॉकिंस के सक्सेस की जो सीक्रेट था वो क्या था, इन द फेस ऑफ द सच हैवी ऑड्स। यहाँ तक कि उनका एक ग्रेट एटीट्यूड। He's never said lie, die, spirit being बीटिंग ऑल ऑड्स। वह कभी नहीं कहते थे कि मृत्यु आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। अक्सर वो कहा करते थे कि इतने मृत्यु आएगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड है, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि मेरे पास मृत्यु आ ही नहीं सकते। ओके, तो किड्स दे मिल भी हमें भी ऐसे ही बनकर रहना चाहिए जैसे स्टीफन हॉकिंस ने बताया है। ओके, और हमें भी अपनी लाइफ को ऐसी आगे बढ़ाना है। Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.